हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एनडीए मैथमेटिक्स 2020 की पीवाईक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। ठीक है, आपको इस टर्म की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं 0, 1, 2, 3। आपको जो टर्म दी है वो है 1/10 log बेस 5 1024। ठीक है, माइनस log बेस 5 10 प्लस 1/5 log बेस 5 3125। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखिए, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, log की कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके फैक्टर करते हैं, है ना। फैक्टर में हो सकता है कि मुझे यहाँ पे 5 मिल जाए तो मैं log की प्रॉपर्टी लगा के उसे 1 बना सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने 1024 के फैक्टर करे 1024। देखिए 2 से आप करते जाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके फैक्टर हो गए 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 10। तो यहाँ पे आपका आ गया 1/10 log 5 2 की पावर 10 माइनस ये बना आपका log बेस 5 10 को आप लिख सकते हो 5 × 2। तो ये लिख दिया आपने 5 × 2 प्लस 1/5 log बेस आपको वही दे रखा है 5। अब 3125 के फैक्टर कीजिए, एक सेकेंड, हाँ जी 3125 के फैक्टर कीजिए। देखिए क्या होगा, 3125 के फैक्टर आपके 3125। तो सबसे पहले ये किससे जाएगा, आपका 5 से जाएगा। तो 5 6 30। ओके, तो 6। ठीक है, 5 यहाँ पे 12 हो गया आपका, 1 आपका गया तो ये 1 हो गया आपका। 5 2 = 10 एंड यहाँ पे बना आपका 5 1 = 5 2 5 5 = 25। क्लियर। फिर यहाँ पे फैक्टर करेंगे 5, फिर ये बनेगा 5 1 = 5, यहाँ पे बनेगा आपका 12 यानी कि 5 2 = 10 और यहाँ पे आपका कैरी आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना कैरी आएगा 225, तो 125। ठीक है, फिर से ये 5 से डिवाइड होगा तो फिर से कीजिए, आपका बनेगा 5 2 = 10 एंड 2 कैरी गया आपका, तो 5 5 = 25। फिर से ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर आ गए। कितनी पावर मिली आपको, 1 2 3 4 5 पावर मिली। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3125 की जगह आप लिख देंगे 5 की पावर कितना है ये आपका 5। क्लियर है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए हमें log की एक प्रॉपर्टी पता है कि log m की पावर n, है ना, log n की पावर इक्वल टू होता है आपका n log m। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका n log m यानी कि पावर आगे आ जाएगी और ये आपका कैसे रहेगा, बेस में रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/10, पावर आगे आ गई तो 10 हो गया और ये बना log बेस 5 2। क्लियर है। अब देखिए इधर, अब हमने log की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वाली हो गई एक तो प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता होगी log की कि log m × n क्या होता है ना। लिख दूँ मैं यहाँ पे, log m × n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाती हूँ। यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया, अगर आप इसे m मानो इसे n मानो तो log m × n है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी log m यानी कि log 5 प्लस log n यानी कि log 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भी वही वाला फॉर्म, यही वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log m की पावर n, log है ना ये, log m की पावर n, पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 5/5 log बेस 5 पे 5। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, इधर बचा log बेस 5 एंगल 2। ठीक है, ये बचा आपका माइनस का log बेस 5 पे 5 प्लस का log बेस 5 2 प्लस का ये माइनस होगा, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना अंदर भी, log 5 बेस पे 5। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये वाली टर्म हो गई आपकी इस वाली टर्म से कैंसिल, ये वाली टर्म हो गई आपकी इस वाली टर्म से कैंसिल। तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया, इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ आपका, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर। यहाँ पे देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस अगर हमें 2-4 log की प्रॉपर्टीज़ पता है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ C 20, n+2 इक्वल टू C 20, n-2 देन व्हाट इज n इक्वल टू। ठीक है, इसका सिंबल आपको पता है क्या होता है, ये NCR है ना। तो ये बनेगा आपका, आपको एक तरीके से उसने क्या दिया हुआ है कि n20 C n+2 गिवन है आपको 20 C n-2 के। ठीक है, अगर ये कंडीशन गिवन है तो वो कह रहा है कि आप बताइए n की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसका एक मेथड तो क्या है कि आप पूरा ये एक्सपेंड कर दीजिए, NCR को दोनों तरफ से एक्सपेंड कर दीजिए फॉर्मूले से, देन क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, फिर आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी n की। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपका सेम है, तो आपको पता है कि ये चीज़, ये वाला जो होगा बेस वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा। बट अगर आप इसको इक्वल रखते हैं, n+2 इक्वल टू n-2 रखते हैं, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, 2 इज इक्वल टू -2 मिलेगा, जो कि वैलिड ही नहीं होता। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी यहाँ पे, जो हमारा NCR होता है, NCR वो इक्वल होता है NCn-R के, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्लास 11th में। तो इस प्रॉपर्टी को जरा आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 20, ठीक है, C आपको क्या करना है, NCR किसके इक्वल है, n-R के, तो यानी कि 20 n-2 के। ठीक है, और ये इक्वल हुआ आपका 20 C n-2 के। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ से कंपेयर कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज 20 n-2 इज इक्वल टू मिला आपको n-2 के। तो यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिला, 18 n इज इक्वल टू n-2, यानी कि 20 इज इक्वल टू इधर आप 2 को ले आएंगे तो ये बनेगा 2n, यानी कि n इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 10। देखिए कितनी आसानी से हमें आंसर मिल गया ना, हमें इतना बड़ा भी नहीं करना पड़ा कि मतलब हम पहले पूरा एक्सपेंड करते फिर कंपेयर करते। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी पे आपको क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। देखिए जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला, इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके सॉल्व किया, इसमें भी। तो आप जहाँ तक हो प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंड करिए और उन्हें एक तरीके से आप एक नोट बना के लिख सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, हमारा C वाला, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है और एक B मैट्रिक्स दी हुई है। तो सिंपल उसने पूछा है कि AB क्या होगा। देखिए बिल्कुल बोनस वाला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। आपको A और B की मल्टीप्लाई करानी है और बताना है कि इनमें से मल्टीप्लाई करा के क्या आएगा। ठीक है, देखिए अब जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो बिल्कुल क्वेश्चन से कराइएगा, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे A हो गया मेरा AHG BFFC। ठीक है, मुझे इसकी मल्टीप्लाई करानी है XYZ से। तो मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं मैट्रिक्स में, वही रो की कॉलम से कराएंगे, है ना। तो आप जब इस वाली रो की किससे कराएंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कराएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए A की किसकी होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की होती है ना, A की होगी X से तो मिलेगा AX, फिर बीच में उनके लगाते हैं प्लस, H की Y से होगी HY, प्लस G की किससे हो जाएगी Z से, तो ये मिलेगा आपको GZ। ठीक है, फिर देखिए ध्यान दीजिए, अब इस रो की इस कॉलम से होगी। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और कॉलम है नहीं यहाँ पे, तो ये होगा HX, ये मिलेगा आपको HX, प्लस B की Y से होगी BY, प्लस F की किससे होगी Z से FZ। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या मिलेगा आपको GX, प्लस अब देखिए F की Y से होगी FY, प्लस C की किससे हो जाएगी आपकी GZ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा के आंसर। ये तो बिल्कुल ही एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है कि फ्री के मार्क्स वाला, है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका, फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेट दिया हुआ है S 1 2 3 अप टू सो ऑन। एक रिलेशन दिया है R जो कि S क्रॉस S पर डिफाइंड है, और रिलेशन कैसे है, X रिलेटेड होगा Y से इफ़ log बेस A X ग्रेटर देन होगा log बेस A Y से। ठीक है, जहाँ पे A क्या है, 1/2 है। तो हमें बताना है कि जो ये रिलेशन है X, जो मेरा रिलेशन है S क्रॉस S पे R, वो मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और
ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बोथ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा रिफ्लेक्सिव क्या रहते हैं, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा था, है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, उसने आपको दिया है कि x r से तभी x क्या होगा, रिलेटेड होगा किससे, y से, केवल तभी x रिलेटेड होगा y से जब log बेस ax इज़ ग्रेटर देन आएगा log बेस ay, ठीक है। जहाँ पे मेरा a जो है वो 1/2 है। अब जो मेरा 1/2 है वो बिलोंग कर रहा होगा 0 से 1 में। अब मैंने ये क्यों लिखा, देखिए नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं कि जो मेरा log x होता है वो क्या रहता है, इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, ठीक है। बट log x इंक्रीजिंग कब होता है, 1, जब उसका जो बेस है वो 1 हो या फिर 1 से क्या हो, बड़ा हो। देखिए log में कभी भी नेगेटिव तो हम लेते नहीं है ना। जो हमारा जो ये बेस रहता है a, ये 2 कंडीशन होती है log के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने की। अगर जो ये मेरा बेस a है ये इस इंटरवल के अंदर आ गया 0 से 1 के, तो जो मेरा log होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि अगर log x ग्रेटर है log y के, तो ये इंप्लाइज करेगा कि x इज़ लेस देन है y के। अपोजिट लेते हैं ना हम डिक्रीजिंग दिखाने के लिए, हमने 12th क्लास में 6th चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। और अगर मेरा जो ये वाला है, मतलब जो मेरा बेस हो गया a, ये बिलोंग कर गया 1 से लेके अब इनफाइनाइट तक कह सकते हो आप, ठीक है। तो जो मेरा ये log होगा ये मेरा कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यानी कि तब log x ग्रेटर देन log y इंप्लाइज करेगा x इज़ ग्रेटर देन y, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको जो a है यानी कि बेस है वो 1/2 है, यानी कि 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा ना। यानी कि अगर log x बड़ा है log y से, तो वो इंप्लाइज क्या कर रहा है, एक तरीके से x छोटा है y से। यानी कि अगर अब मैं सिंपल दिखा दूँ कि x y से कब रिलेटेड होगा, जब x छोटा होगा y से, तो इस वाली डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव में हम क्या दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन। शीशे में हम खुद को देखते हैं ना, हम दिखाएंगे कि x किससे रिलेटेड है, चेक करेंगे सॉरी कि क्या x रिलेटेड है x से। तो देखिए को x रिलेटेड हो रहा था y से कब, जब x छोटा हो रहा था y से। तो क्या कोई भी संख्या कुछ से छोटी होती है, क्या x छोटा होता है x से, नहीं होता ना। अगर यहाँ पे लेस देन है सिंपल, तो ये तो गलत हो गया। अगर यहाँ पे सपोज ऐसे लिखा होता है x इज़ लेस देन इक्वल टू x, तो ये सही होता, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू x तो है ही ना, यानी कि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करा रहा है। पर यहाँ पे उसने बोला है सिर्फ x इज़ लेस देन x, तो क्या कोई भी संख्या अपने से छोटी हो सकती है, नहीं। तो यानी कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, क्योंकि x खुद से छोटा नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यानी कि x इज़ नॉट रिलेटेड टू x। दूसरा दिखाना है कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे दिखाते थे आप, ध्यान कीजिए कि अगर x रिलेटेड हो रहा है y से, तो ये इंप्लाइज करना चाहिए कि y रिलेटेड होना चाहिए x से, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं कि x रिलेटेड हो रहा है y से। तो अगर मेरे x y से रिलेटेड हो रहा है, तो यानी कि मेरे जो x है वो छोटा होगा y से, ठीक है। पर इसका मतलब क्या हुआ, y बड़ा होगा x से, है ना। तो क्या ये इंप्लाइज कर रहा है कि y छोटा x से, दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट y इज़ लेस देन x, ठीक है। दिस इम्प्लाइज y क्या हो गया, रिलेशन नहीं होगा किसका, x के साथ। दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो गया, y इज़ आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि y इज़ नॉट रिलेटेड टू x, y आपका x से रिलेटेड नहीं है। देखिए क्यों नहीं हुआ, एक बार और मैं बता रही हूँ। सिमेट्रिक के लिए होना क्या चाहिए था कि अगर x y से रिलेटेड हो रहा है तो y x से रिलेटेड होना चाहिए था। अगर x y से रिलेटेड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ डेफिनेशन से कि x छोटा है y से, और अगर y को x से रिलेटेड होना था तो यहाँ पे होना चाहिए था y छोटा है x से। पर आपको तो यहाँ से मिला कि y बड़ा है x से, इसका मतलब y x से छोटा नहीं है, इसका मतलब y रिलेटेड नहीं है x से। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन आपका नॉट सिमेट्रिक हो गया, रिलेशन आपका नॉट सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अभी हमें रिफ्लेक्सिव भी नहीं मिला, सिमेट्रिक भी नहीं मिला। तो यहाँ से वैसे तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज तो नहीं है, यानी कि ये तो होना ही होना है ना। बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन रहती है, हमें दिखाना होता है कि अगर x रिलेटेड है y से, y रिलेटेड है z से, तो x रिलेटेड होगा आपका z से। ये दिखाते थे ना, तो हम लेके चलते थे x रिलेटेड है y से, यानी कि x छोटा होगा y से। तो यहाँ पे आपको दिया है y रिलेटेड है z से, यानी कि y छोटा होगा z से, ठीक है। x y से छोटा है, यानी कि x क्या है, y से कम है, ठीक है। और y z से छोटा है,
तो क्या हो गया इसका मतलब कि y z से छोटा हो गया। अगर आप इसको ऐसे लिखो, एक साथ रिजल्ट को मैच करके लिखो, तो ये हो गया x इज़ लेस देन y, और y किससे छोटा है, z से। ठीक है, बीच में से y हटा दो तो आपको एक रिजल्ट मिल गया ना, x इज़ लेस देन z, यानी कि अब x z से छोटा आ गया, यानी कि x रिलेटेड टू z। ठीक है, तो हमें यही दिखाना था कि अगर x रिलेट कर रहा है y से, y रिलेट कर रहा है z से, तो x को किससे रिलेट करना चाहिए था, z से। तो यहाँ पे आ गया x रिलेट कर रहे हैं z से, यानी कि क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिलेशन आपका कैसा है, ट्रांजिटिव है, या तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा आपका, देखिए आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या आपका ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा, इसमें उसने बोला है कि ट्रांजिटिव भी है सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर देखिए किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 पॉइंट आपको दिया है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 है और लेस देन इक्वल टू 4.5 है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बस कुछ प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है आपको, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है हल होने वाले। ठीक है, तो देखिए आपको जो कंडीशन दिया पहले उसे लिख लीजिए, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 एंड लेस देन इक्वल टू 4.5। ठीक है, इसे थोड़ा और क्लियरिफाई करके लिख लीजिए, तो ये बनेगा आपका 3/2, x इज़ लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। 4.5 को आप लिख सकते हो 9/2। अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाना क्या है, हर जगह आपको 2x 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 दिखेगा, तो आप क्या कीजिए इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये बनेगा आपका 3 लेस देन इक्वल टू 2x एंड लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, अब आपको इसके साथ साथ क्या चाहिए, आपको चाहिए कि 2x - 3। ठीक है, तो आप क्या कीजिए इसमें 3 को हटा दीजिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको इसके जैसा बना रही हूँ, तो आप जब सब में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2x - 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, आपका 9 में से 3 गया तो ये बनेगा आपका 6। क्लियर है, तो यहाँ से आपको एक रिज़ल्ट मिला कि जो आपका 2x - 3 है, देखिए क्या दिया आपको, ग्रेटर हो गया, किससे, ग्रेटर और इक्वल हो गया 0 से, यानी कि 2x - 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो मुझे ये वाली चीज़ मिल गई। मुझे दूसरी चीज़ क्या है चाहिए, 2x - 9 चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से तीनों से माइनस कर दूँगी 9 को, तो ये मिलेगा 2x - 9, यहाँ पे 9 में से 9 गए 0 और यहाँ 3 में से 9 गए -6, यानी कि आपको जो रिज़ल्ट मिला आपको यहाँ से मिला कि 2x - 9 आपका क्या हो गया, लेस देन एंड इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ओवरऑल आपको क्या मिला कि जो आपका 2x - 3 इंटू 2x - 9, आपको ये बताना है कि अब ये पूरा 0 से बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, आपको मिला कि ये वाला जो है 2x - 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि या तो ये 0 हो सकता है या फिर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी या तो ये 0 होगा या फिर नेगेटिव होगी, क्योंकि लेस देन 0 है ना, तो नेगेटिव हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से 0 से 0 के मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 तो मिलेगा आपको, यानी कि ये 0 हो सकता है। एक रिजल्ट तो आपको ये मिला। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या मिल रही है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव की नेगेटिव से, तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा ना, तो यानी कि ये क्या हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तो ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, ऑप्शन डी इज ट्रू। देखिए कितना सिंपल था, बस हमने छोटा सा लॉजिक लगाया कि अगर 2x - 3 ग्रेटर देन 0 यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है और ये हमेशा नेगेटिव आने वाला है, तो जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही आने वाला है ना, तो ये लेस देन हो गया एंड 0 क्यों है, क्योंकि दोनों में 0 मिल रहा है आपको। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, मतलब आप एक लाइन में इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज in which letter of the word able A-B-L-E can be arranged so that vowels occupy even places। मतलब वो क्या कह रहा है कि आप इस वर्ड को कितने वेज से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो कि जो वॉवल्स हैं वो हमेशा इवन प्लेसेस पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो कितने लेटर का है, 4 लेटर का है। ठीक है, तो पहले 4 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 4।
यानी कि अब मुझे अरेंज करना है इन 4 वर्ड्स को कितने वेज में मैं अरेंज कर सकती हूँ, मुझे ये चेक करना है। देखिए आपको उसने बोला है कि जो वॉवल्स है वो इवन प्लेसेस में आनी चाहिए। तो वॉवल्स आपके पास यहाँ पे कौन से हैं, ए है और ई है, आपके पास 2 वॉवल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि पहले आपको क्या करना है, इनका इवन प्लेस चूज़ कर लेना है एंड देन आपको चेक करना है कि ऐसे कितने वेज हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, आपको 4 पोजीशन मिल गई। एक पोजीशन ये मिल गई, ऑड वाली है ये वाली आपकी पोजीशन, फिर ये इवन प्लेस इवन हो गई, ये ऑड हो गई और ये क्या हो गई, इवन हो गई। अब ध्यान दीजिए आपके पास 4 वर्ड हैं जिसमें से 2 वॉवल हुए और 2 आपके नॉन वोवल हो गए, कौन से, बी और एल। अब ध्यान दीजिए मैं इस वाले पोजीशन पे किसे रख सकती हूँ, या तो बी को रख सकती हूँ या एल को रख सकती हूँ, क्योंकि ए और ई तो वॉवल है, वॉवल तो ऑड में आ नहीं सकते, वॉवल को इवन में ही आना है। तो यानी कि इस पोजीशन को बनने के कितने वेज हो गए, 2 वेज। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन में या तो बी आ सकता है या एल आ सकता है। क्लियर है, एक फिक्स हो गया यहाँ पे, या तो बी आएगा या एल आएगा। अब ये इवन पोजीशन है, अब इस पोजीशन में केवल मेरे वॉवल्स आएंगे और मेरे पास कितने वॉवल है, 2 वॉवल है, तो 2 में से कोई सा भी वॉवल आ सकता है। तो इसके बनने के भी मेरे पे कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए, क्योंकि दोनों में से कोई सा भी वॉवल आ जाएगा। अब ये मेरी ऑड वाली पोजीशन है। अब इसमें क्या हुआ होगा, इसमें से बी या एल में से कोई आ गया होगा, तो जो बचा हुआ होगा वो इसमें आ जाएगा। तो इसको बनने का कितना तरीका होगा, केवल एक तरीका, जो इसमें नहीं आया वो इसमें आ गया होगा। अब मेरे पे 2 वॉवल थे, 2 वॉवल इवन प्लेस में तो रखने थे, अब एक इवन प्लेस में तो इधर आ गया होगा ना, ए और ई में से कोई सा भी, तो जो एक बचा होगा वो इधर आ जाएगा। तो टोटल मुझे कितने वेज मिल गए, 2 2 जा 4, तो 4 मेरा क्या आ गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आप प्लीज़ एक बार उन्हें अच्छे से देखिएगा, और कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट होता है तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।